आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय शीतला माता। आप सभी पर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे शीतला माता की कथा। अगर आपके यहाँ पर सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा का विधान है तो एक दिन पहले यानी कि षष्ठी तिथि को जो पकवान आपके यहाँ पर बनाए गए हैं उनका भोग अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले ही आप लगा लें। यही प्रक्रिया अगर आप अष्टमी दिन के दिन करते हैं तो अपना सकते हैं। शीतला माता को सारी वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं और फिर सच्चे मन से कथा का अनुसरण करते हैं। साथ ही शीतला माता से स्वयं और अपने बच्चों की, अपने परिवारजनों की सभी रोगों और बीमारियों से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। कथा सुनते समय शीतला माता की आपको मन ही मन वंदना करनी चाहिए, जिससे शीतला माता आप पर विशेष कृपा बनाए। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं शीतला माता की अनुपम और अनोखी कथा। भक्तों, आपसे निवेदन है कि कथा को संपूर्ण ही सुने ताकि आपको शीतला माता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार प्रेम से फिर बोलिए जय शीतला माता। एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो आज धरती पर चलकर देखें कि हमारी पूजा कौन कौन करता है। माता यही सोच विचार कर घूमते घूमते राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक घर में ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी यानी कि मांड शीतला माता के ऊपर गिरा दिया, जिससे माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है। अब शीतला माता पूरे गांव में ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी, भाग रही थी और चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार की पत्नी बैठी हुई थी। उसने जब बूढ़ी माई को देखा, वह बोली, हे माई, तुम हमारे पास आ जाओ, हम आपको ठंडा पानी डाल देंगे। कुमारी ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाल दिया, जिससे शीतला माता को थोड़ा आराम मिला और वह कहने लगी, हे माता, मेरे घर रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया, तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी बाद वह कुम्हारिन बोली, माँ आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल संवार देती हूँ, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। कहकर कुम्हारिन ने माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी कि अचानक कुम्हारिन ने देखा कि बूढ़ी माई के सिर के पीछे तो एक बड़ी आंख है। कुम्हारिन ने जब ऐसा देखा तब वह घबरा गई और डर के भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन पाकर
कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास तो तुम्हें बिठाने के लिए भी कोई चीज नहीं है। मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारिन के मन की बात और दशा को समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को ढककर डलिया में भरकर फेंक दिया। और फिर माता ने कुम्हारी से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। ये सुनकर वह कुम्हारिन हाथ जोड़कर माता से बोली, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर कर दिया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप साफ करके दूर कर देना। हे माता, आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष सच्चे मन से आपकी पूजा याचना करे उसका भी आप भला करना। इस प्रकार माता कहकर उसी डूंगरी गांव में स्थापित हो गई और सबसे पहला अधिकार कुम्हार की जाति को दे दिया। इस तरीके से माता का सबसे मुख्य मंदिर राजस्थान डूंगरी में स्थित है, जो कि सप्तमी के दिन वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग वहां बहुत आनंद के साथ शीतला माता की पूजा याचना करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो भक्तों, ये थी शीतला माता की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही लिखिए जय शीतला माता। धन्यवाद।